हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मैसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? उपयुक्त सभी। राजनीतिक उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहनशीलता। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुर रहीम खाने खाना। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अंतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था बहार खां नुहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की हजरत ए आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आलिद की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कालिंजर का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कथन ए शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष पर अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही पुष्टिकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह। कथन एक खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? अकबर सरटामसरो। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अहैदी वे घुड़सवार सिपाही थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आस्तर कर्नल था। कंधार के निकल जाने से मुगल सम्राट को एक बड़ा धक्का पहुंचा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक का विभाग प्रमुख था। मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। मारवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या कथन असत्य है? शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार था। कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराक्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने की वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास पटक भी जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? के आर कानूनगो। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू राजस्व की दर का उपज का 1/6 भाग तय किया गया। शेरशाह में असफरी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। ये जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह। उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैलिया हरम दल की सर्वप्रथम सदस्य थी मां हम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।